हम देखते हैं ग्रैंड पेस्ट और जानू-सामा को देखकर गोकू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उन्हें देखकर खुश भी होता है कि गोकू बहुत दिनों के बाद उनसे मिला था और वो उनसे मिलना भी चाहता था। गोकू ग्रैंड पेस्ट को कुछ कहने ही वाला होता है कि ग्रैंड पेस्ट अचानक से उसके सामने आ जाते हैं। ग्रैंड पेस्ट गोकू से कहते हैं, आखिर गोकू तुम ये क्या कर रहे थे? तुमने कितनी ज्यादा तबाही मचा दी। देखो तुमने कितना ज्यादा नुकसान कर दिया और कितने सारे प्लेनेट भी तबाह हो गए। और तुम्हारी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लगता है तुमने काफी हार्ड ट्रेनिंग की है। लेकिन तुम इन सबसे क्यों लड़ रहे थे? और तुमने पीरस को भी मार दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी गोकू, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। मुझे लगा था तुम एक अच्छे मॉडल हो, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? जो तुम्हारा भाई ब्रोली चाहता था तुमने वही कर दिया। क्या तुम भी उसी की तरह बन गए हो? बिल्कुल ना समझ। इसके बाद गोकू कहता है, ग्रैंड पेस्ट मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये गॉड्स ही मुझसे डरने आए थे। अब पीरस अपनी गलती की वजह से मारा गया। मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे प्लेनेट और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की। मैं तो उसे बस रोक रहा था और वो मारे गए। और वही गलती ये सारे गॉड्स भी कर रहे थे। इन्होंने मिलकर मेरे आधे प्लेनेट को भी खत्म कर दिया। मुझे पता भी नहीं मेरे दोस्त जिंदा भी हैं या नहीं। और इन्होंने न जाने कितने मासूम लोगों को भी मार दिया। पर इन गॉड्सों का इससे भी दिल नहीं भरा और ये सब कुछ तबाह करने वाले थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, गोकू लेकिन जो तुमने किया है उसी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया। अरे भाई ने भी यही गलती की थी और वो एक खतरा था जिस वजह से मुझे उसे कैद करना पड़ा। और मुझे लगता है तुम भी एक खतरा हो, इसलिए मुझे तुम्हें भी कैद करना होगा। गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड पेस्ट आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इन गॉड्स ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया था। अब जैसा बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं जानू-सामा के गार्ड गोकू पे अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू गार्ड्स के अटैक को टॉच कर देता है और उनको ऐसा करते देख काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो। जानू-सामा आप कुछ बोलिए ना, ये गार्ड्स आखिर मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हैं? जानू-सामा गोकू को देख के थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। कहते हैं, ओ गोकू तुम तो बहुत ही अच्छे थे ना। मैं तो तुम दोनों भाइयों को ओमनी किंग बनाने वाला था और तुम दोनों तो काफी ज्यादा ताकतवर भी थे और तुम तो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो और तुम्हारी ताकत तो काफी बढ़ गई है। तुम मुझे बहुत ही पसंद थे और तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन जब से तुम यहाँ से चले गए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूँ तो तुम ऐसा दोबारा तो नहीं करोगे ना? जानू-सामा की ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ग्रैंड पेस्ट भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड पेस्ट सोचते हैं, आखिर जानू-सामा ने ऐसा क्यों कहा? क्या जानू-सामा गोकू को नहीं मारेंगे? ये तो काफी अच्छी बात है। मैं भी इससे खुश हूँ क्योंकि मैं भी गोकू को नहीं मारना चाहता था। मुझे भी लगता है गोकू को एक मौका और देना चाहिए ताकि वो खुद को साबित कर सके। जानू-सामा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारी फाइट अपने प्लेस से देख रहे थे और वो जानते हैं कि सारी गलती उन गॉड्स की है। इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं। वो कहते हैं, आखिर ये आप क्या कह रहे हो जानू-सामा? ये पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है और ये काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया है। आपको इस खतरे को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, वरना ये आगे चलकर काफी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जानू-सामा ये सुनकर कहते हैं, क्या तुम गॉड्स मुझे ऑर्डर दोगे? ये सुनकर सारे गॉड्स डर जाते हैं और कुछ नहीं कहते। इसके बाद जानू-सामा कहते हैं, मैं जानता हूँ ये फाइट तुम्हारी वजह से शुरू हुई है और मैं ये भी जानता हूँ कि इन सबके जिम्मेदार तुम ही हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। क्या तुम सब समझ गए? ये सुनकर सारे गॉड डर जाते हैं और कहते हैं, हम समझ गए जानू-सामा। हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए जानू-सामा। ये गलती हमसे दोबारा कभी नहीं होगी। इसके बाद गोकू घबराते हुए कहता है, क्या जानू-सामा अब ब्रोली को वापस ले आएंगे? काफी ज्यादा समय बीत चुका है, मैं उससे मिला नहीं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शायद वो अब सुधर गया हो। प्लीज जानू-सामा आप उसे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं गलती मानता हूँ। मैं जानता हूँ जो उसने किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसा उससे दोबारा कभी नहीं करने दूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मैं उसे अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। प्लीज जानू-सामा आप उसे आजाद कर दीजिए। जानू-सामा गोकू की ये बात सुनकर शांत रहते हैं और ग्रैंड पेस्ट भी इस बारे में कुछ नहीं कहते। इसके बाद जानू-सामा कहते हैं, पहले हमें वो सब ठीक करना होगा जो तुम्हारी वजह से तबाह हो गई है। पीरस भी मारा जा चुका है। पहले हमें ये सब ठीक करना होगा, फिर हम उस बारे में सोचेंगे। ये कहकर ग्रैंड पेस्ट और जानू-सामा वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही भयानक शक्ति का एहसास होता है। तभी उनकी नजर एक डायमेंशन कैप पे पड़ती है जिसमें बहुत सारे डीमन थे और वो क्रैक हो चुका था। और उस भयानक शक्ति का एहसास डायमेंशन कैप से नहीं बल्कि जानू-सामा के प्लेस से आ रहा था। ये देख के जानू-सामा ग्रैंड पेस्ट उस डायमेंशन कैप को बंद करने की कोशिश करते हैं और उसे बंद कर देते हैं, लेकिन उनको काफी देर हो चुकी थी।
लेकिन ग्रैंड पिस्ट और जानोसामा इस बात से अनजान थे और उस डायमेंशन कैप में क्रैक गोकू और फ्रीजर की फाइट की वजह से हुआ था, जिस वजह से वो टूट गया था और उसमें से कुछ डीमन आजाद हो गए थे। लेकिन वो सील थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिस वजह से कुछ ही डीमन बाहर आ पाए थे और वो डीमन जान चुके थे कि जानोसामा की प्लेस पर कोई भी नहीं है। ग्रैंड पिस्ट और जानोसामा कहीं बाहर जा चुके हैं और उनका फायदा उठा के वो डीमन जानोसामा के प्लेस पे चले जाते हैं और वो डीमन बहुत ही चालाक होते हैं। वो जानते हैं सुपर ड्रैगन बॉल के पास भी कोई नहीं है, इसीलिए वो उससे वहां से चुरा कर ले जाते हैं। ग्रैंड पिस्ट और जानोसामा को लगता है कि उन्होंने उस डायमेंशन कैप को बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो चुका है और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ डीमन आजाद हो चुके हैं और वो उन खतरों से बिल्कुल अनजान थे।